आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के विलोम शब्द। विलोम शब्दों में जो अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी को। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि पीसीएस प्री 2019 में पूछा है कि अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। तो अभ्यांतर का विलोम, अभ्यांतर मतलब आंतरिक चीज़ है तो बाह्य होना चाहिए, तो बाह्य मतलब बाहरी, अभ्यांतर का विलोम बाह्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रथम का विलोम पूछ रहा है। प्रथम का विलोम शब्द क्या होता है? अंतिम होता है। ये तो सबको पता है, बहुत ईजी था। आरओ प्री 2021 में पूछा है। प्रथम का विलोम क्या होता है? अंतिम। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इति श्री गणेश पूछ रहा है। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना कोई चीज़, तो शुरुआत करना मतलब ख़त्म करना, तो श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है। इति श्री मतलब ख़त्म या समाप्त करना। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है। अथ का विलोम इति। उद्घाटन का विलोम समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति हो जाएगा। अठाना का विलोम, यह अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। अठाना का विलोम क्या हो जाएगा? पुगाना। सूत्रपात का विलोम उपसंहार होता है। सूत्रपात मतलब किसी चीज़ का सूत्रपात करना या नींव रखना। उपसंहार मतलब उसका अंत कर देना। प्रारंभ का विलोम भी अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? उद्घाटन मतलब शुरू करना या उद्घाटन करना। जैसे कोई कार्यक्रम, कोई चीज़ होता है उसको उद्घाटन किया जाता है, फिर क्या होता है? समापन। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समापन। उद्घाटन पहले होता है, लास्ट में कार्यक्रम को क्या किया जाता है? समापन। आधुनिक का विलोम पूछ रहा है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम भी प्राचीन होता है और आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है और समसामयिक का विलोम असमसामयिक। अर्वाचीन का विलोम अभी ऊपर पूछा है कि आधुनिक का विलोम फिर तो बताया गया है प्राचीन, तो अर्वाचीन का भी विलोम क्या होता है? प्राचीन। यह 1999 और 2005 में यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है। प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन हो जाएगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, यह 2008 में लोअर में पूछा है। आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है, अर्वाचीन का भी विलोम प्राचीन होता है। इसमें सर्वोत्तम सबसे अच्छा ऑप्शन अर्वाचीन होता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। आयोग ने ये माना है। अधुनातन का विलोम पूछ रहा है। अधुनातन का विलोम मतलब आधुनिक चीज़ें जो नई हो, तो अधुनातन का विलोम पुरातन हो जाएगा। अधुनातन का विलोम पुरातन। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन का विलोम, नूतन मतलब नया, तो इसका विलोम भी क्या हो जाएगा? पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन, नूतन का विलोम पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम लाघव होता है। गौरव का विलोम लाघव। और वैभव का विलोम, गौरव का शब्द का विलोम क्या होता है? लाघव। और वैभव का विलोम, वैभव का विलोम हो जाएगा दारिद्र्य या दैन्य। गौरव का विलोम लाघव और वैभव का विलोम दारिद्र्य या दैन्य। प्राभव का विलोम विभव होता है। प्राभव और विभव विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, और वैभव का वैभव का विलोम दारिद्र्य हो जाएगा या दैन्य। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक होता है वह नैसर्गिक होता है। भगवान द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त चीज़ें नैसर्गिक होती हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, मानव निर्मित चीज़ें। प्राकृत का अप्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृत का अप्राकृत। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। अनुर्वर का विलोम उर्वर होता है। प्राकृत का अप्राकृत। नैसर्गिक का विलोम फिर पूछा है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम।
यह 2018, 2014, 2016 लोअर पीसीएस में भी पूछा है और यूपी पीसीएस में नैसर्गिक सबका फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, प्राकृतिक का नैसर्गिक। अनुग्रह का विलोम पूछा है, इसका तो कोई वो नहीं है कितनी बार पूछा गया है, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह, क्योंकि अनुग्रह होता है अनुग्रह, दुराग्रह, आग्रह, विग्रह, 4 शब्द होते हैं, चारों बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो अनुग्रह क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, बहुत ध्यान रखना है। ये आरओ 2021 में पूछा है। और परिग्रह का विलोम अपरिग्रह होता है। परिग्रह मतलब संचय करना, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना। और अनाग्रह का संग्रह होता है। अनाग्रह का विलोम आग्रह होता है, सॉरी, अनाग्रह का विलोम अभी आग्रह हम लोगों ने बता क्या है ऊपर देख के। तो ये संग्रह का विलोम त्याग होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है और दुराग्रह भी होता है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, अनाग्रह दोनों। परिग्रह का अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही आया है, अनुग्रह पूछा है। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, विग्रह हो जाएगा। ये 2010 में पूछा है, 2009 में भी पूछा है। अनुग्रह सबका फेवरेट क्वेश्चन, इसका विलोम विग्रह होता है। फिर पूछा है अनुग्रह का विलोम, तो विग्रह हो जाएगा। यह 2000 में पूछा है और पीसीएस आरआई कोई पेपर होता है, इसमें 2014 में पूछा है, जो पीसीएस आरआई कराती है। सदाचार का विलोम होता है, सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार का विलोम क्या होता है, दुराचार, कदाचार दोनों सदाचार के विलोम होते हैं। अनाचार भी सदाचार का विलोम होता है। आचार का विलोम होता है अनाचार। अन्याय का विलोम न्याय। अपराध का विलोम निरपराध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है पूछ रहा है। तो विलोम शब्द का सही युग्म, यह आपत्ति मतलब दुख होता है, तो संपत्ति हो जाएगा इसका मतलब सुख, तो ये गलत है। विपत्ति का संपत्ति होता है। आवर्षण का हो जाएगा वर्षण, ये हटा दीजिए। आवर्षण का वर्षण। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गणतंत्र जनतंत्र दोनों समानार्थी हैं, तो इसमें बचेगा लास्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन, आदृत। आदृत मतलब आदर करना, तिरस्कृत मतलब अपमान करना, तो यही विलोम शब्द सही हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या होता है, आवर्तक का विलोम आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का अनावृत होता है। आवृत का विलोम क्या होता है, अनावृत। और आवर्तक का अनावर्तक। परवर्तक का विलोम अपरवर्तक होता है। परवर्तक में आ जोड़ दो तो परवर्तक का विलोम अपरवर्तक हो जाएगा। आवृत का विलोम अनावृत और अनावर्तक का विलोम आवर्तक होता है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्तक का विलोम। आवर्तक कितनी बार पूछ चुका है, आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। यह भी 1999, 2005 में, 2021 में। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अमृत का विलोम पूछ रहा है। अमृत का विलोम विष होता है, ये तो सबको पता है। मधुर का कटु होता है और पीयूष का विलोम भी विष होगा। सुधा का विलोम होता है गरल। सुधा मतलब अमृत, गरल मतलब विष। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निश्चित का अनिश्चित, उचित अनुचित दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। निश्चित का निश्चित, उचित अनुचित। निषिद्ध का विहित होता है। निषिद्ध के विलोम शब्द विहित हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित है। यह भी 2017 आर में पूछा है, मेंस में पूछा है, प्री में पूछा है। फिर एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है और उष्ण और शीत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, दुर्बल भी होता है और तन्वी भी। शाश्वत स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। पृथक का विलोम क्या होता है? पृथक मतलब अलग अलग रखना, तो संयुक्त मतलब इकट्ठा। पृथक का विलोम संयुक्त होता है। कौन सा एक शब्द उपयोग का विलोम है? कह रहा उपयोग का विलोम क्या है? समुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग, अनुपयोग। तो निरुपयोग भी मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो, उपयोग का विलोम हो जाएगा। अनुपयोग मतलब जिसको उपयोग ना किया जाए, वह भी उपयोग का विलोम। तो उपयोग के दो विलोम है, निरुपयोग और अनुपयोग। दोनों ऑप्शन सही हैं। विलोम शब्द का एक युग्म गलत है पूछ रहा है, वह कौन सा युग्म है जो विलोम की दृष्टि से गलत है? दक्षिण जो होता है इसका विलोम वाम होता है, यह सही है। दक्षिण मतलब दाहिना, वाम मतलब बायां, तो पहला सही हो जाएगा। विधि का विलोम निषिद्ध होता है, विधि का निषेध, यह भी सही है। बर्बर का विलोम सभ्य, ये भी सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। निषेध का विलोम विधि होता है। विधि का विलोम निषेध, बर्बर का सभ्य, दक्षिण का वाम, ये तीनों सही है। बचा हमारा बी ऑप्शन, यह गलत हो जाए क्योंकि उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का निरुद्यम होता है। विलोम के ये उद्यमी, इसका विलोम निरुद्यम सही है, उद्यम नहीं। उद्यम का विलोम आलस्य होता है, ये उद्यम है, इसका विलोम आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य होता है, निरुद्यम का नहीं, निरुद्यम नहीं। उद्यमी का विलोम क्या होता है? निरुद्यम। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से पूछ रहा है, सही कौन सा है? तो हमारा अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, तो इसका शुद्ध शब्द बाहुज्ञ हो जाएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसका विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। अज्ञ और अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। अज्ञ और अनभिज्ञ समानार्थी हैं, इसको विलोम अभिज्ञ होता है, ये सही हो जाएगा। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, और संधियुक्त का संधिहीन, संयुक्त का वियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध है, मतलब गलत है, सही नहीं है? तो सचल दिया है, सचल का विलोम होता है अचल। सचल और चल समानार्थी हैं, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अचल, तो ये गलत है, एक युग्म कह रहा है अशुद्ध है। और निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, बंधन का मोक्ष, यह भी सही है। सचल का अचल होता है, यह गलत है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन कह रहा गलत है। देखते हैं मौलिक का विलोम क्या होता है। मौलिक का विलोम कृत्रिम होता है, मौलिक का विलोम कृत्रिम, सचल, अचल, यह सही है, इसलिए दोनों गलत हो जाए। मौलिक का अमौलिक होना चाहिए, मौलिक का अमौलिक, मौलिक या कृत्रिम, मौलिक का विलोम कृत्रिम या अमौलिक होना चाहिए, तो यह भी गलत है, सचल का अचल होगा। प्राची का विलोम शब्द पूछ रहा है, प्राची, प्राची का विलोम होता है प्रतीची, यह भी कई बार पूछा गया है, 2016 प्री में जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है। नवीन का विलोम प्राचीन, प्राची का विलोम प्रतीची होता है। विलोम की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सही है? आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, अभी हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ के आया है, तो ये गलत हो गया पहला। और जारज का विलोम औरस, यह सही है। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, ये गलत है क्योंकि अपकर्ष दिया। उत्सर्जन का विलोम विसर्जन नहीं होता, विसर्जन का विलोम आवाहन होता है, उत्सर्जन का ग्रहण हो जाएगा। विलोम शब्द के युग में कौन सा सही है पूछ रहा है। इप्सित, इप्सित का विलोम अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। हया का बेहया, यह सही है। अमित का विलोम परमित होता है, यह भी गलत है। आघी का विलोम निरघ, यह भी सही है।
अघी का विलोम निरग होता है, सही है। सी और डी दोनों सही है। अघी का अर्थ पापी होता है, निरग का अर्थ जिसने पाप ना किया हो। जिसने अघी या पाप ना किया हो निरग हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह बताइए कौन सा गलत है। मौन का विलोम क्या होता है? मुखर, यह सही है। मौन मतलब शांत रहने वाला, मुखर मतलब बोलने वाला। बर्बर का विलोम सभ्य, ये भी सही है। शानदार मतलब कुछ अच्छा करना, शर्मनाक मतलब शर्मनाक कोई खराब काम करना, तो ये दोनों विलोम सही है। अनुचर का विलोम परिचर नहीं होता, यह गलत है। परिचर अनुचर समानार्थी शब्द हैं दोनों। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म पूछ रहा है, गलत है, वह कौन सा? अमित का परमित सही है। सत्कार का तिरस्कार यह सही है। सुख का दुख यह भी सही है। आच्छादित का परिच्छन्न यह दोनों समानार्थी शब्द हैं। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। आविर्भाव का विलोम विभाव नहीं होता, तिरोभाव होता है। अपराधी का विलोम निरपराध सही है। उन्मूलन का रोपण यह भी सही। विहित का निषिद्ध यह भी सही है। आविर्भाव का विभाव गलत दिया है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। फिर वही क्वेश्चन पूछा 2015, 16, 13, 2008 में। सरल शब्द का विलोम क्या होता है? सरल शब्द का विलोम इसमें से कठिन भी होता है, वक्र भी होता है। कारक नहीं है पूछ रहा है, तो सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम विरल नहीं हो, विरल सघन का विलोम है। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। सरल का विलोम कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? आग्रह। आग्रह का विलोम विग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह, तो यह गलत हो गया पहला। गणतंत्र लोकतंत्र समानार्थी हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका विलोम राजतंत्र होता है। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण, यह सही है। थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा, ये दोनों भी सही नहीं है, तो आकीर्ण का विलोम विकीर्ण, यही सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म पूछ रहा है, कौन सा है? अधिष्ठित का अनिधिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता। आस्था का अनास्था हो जाएगा, विश्वास नहीं होगा। असूया का विलोम अनसूया, यह सही हो जाएगा। प्रमुख का विलोम गौड़ होता है, विमुख नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत पूछ रहा है? विधि। विधि का विलोम निषिद्ध, यह सही होता है। आग्रह का विलोम विग्रह नहीं होता, यह गलत हो जाएगा, दुराग्रह होगा। अमीय का हलाहल आवाहन का विसर्जन सब सही है। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म पूछ रहा है विलोम की दृष्टि से। आकीर्ण का विकीर्ण, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, यह सही है, एक दूसरे के विलोम हैं। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। आदृत का विलोम निरादृत, यह भी सही है। इसमें आकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का यंत्र दोनों सही है। दोष अदोष यह गलत है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, अदोष का विलोम गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? आदित्यका। आदित्यका मतलब ऊपर, पर्वत के ऊपर की चोटी। उपत्यका मतलब पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, उपत्यका। किसी पे अधिकार करना, तो आदित्यका मतलब किसी के ऊपर अधिकार किया जाता, तो आदित्यका हो जाएगा, इसका विलोम उपत्यका। अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? निरघ, कृति, निष्पाप, अघी। तो अनघ का विलोम होना चाहिए। अघी तो निरघ का था, अघी मतलब पाप, पापी, और निरघ मतलब जिसने पाप ना किया हो। निष्पाप, पाप का विलोम हो जाएगा। और इस अनघ का विलोम, इसमें अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? अनघ का विलोम निरघ हो। निरघ और अनघ समानार्थी शब्द हैं। अनघ का विलोम अघ होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अनघ का विलोम अघ होता है, तो इसमें से अघ कोई नहीं दिया है, तो इसमें कोई नहीं सही है। अघी जो है निरघ का विलोम है, निरघ का विलोम अघी, अनघ का विलोम अघ।
कृति का विलोम आकृति होता है। निष्पाप का विलोम पापी। स्तब्ध का विलोम शब्द पूछ रहा है। स्तब्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनस्तब्ध। अस्तब्ध का विलोम क्या होगा? अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। ये लब्ध का विलोम प्रदत्त। स्तब्ध का अस्तब्ध। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। ईशान का नैऋत्य होता है। विस्थापन मतलब हटाना, संस्थापन मतलब एक जगह कर देना। तो संस्था मतलब स्थापित किया जाता है, वैसे विस्थापन का अपोजिट संस्थापन। ईशान का विलोम नैऋत्य। उत्तरायण का विलोम शब्द पूछ रहा है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, इसमें पूछ रहा है। वक्र का विलोम ऋजु या सही है। विपत्ति का आपत्ति गलत होता है। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। विशेष का विलोम अशेष, यह भी गलत है। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा? वक्र का ऋजु।